परिचय। बच्चों, हमने देखा है कि एक त्रिभुज में 6 मापें, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। लेकिन एक त्रिभुज की रचना के लिए हमें 3 मापों की आवश्यकता होती है। हम SAS, ASA, SSS और RHS स्वयं सिद्धियों की सहायता से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या एक अद्वितीय 4 भुजाओं वाली बंद आकृति, जिसे चतुर्भुज कहते हैं, इसकी रचना के लिए 4 मापें पर्याप्त होंगी? क्योंकि एक चतुर्भुज में 8 मापें होती हैं, इसलिए एक चतुर्भुज के निर्माण के लिए हमें कम से कम 5 मापें ज्ञात होनी चाहिए। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक चतुर्भुज की रचना करना, एक वर्ग की रचना करना। रचना। एक चतुर्भुज की रचना जब चारों भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो। मान लीजिए कि दिए गए माप हैं AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5.9 सेंटीमीटर, DA बराबर 5.2 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 6.8 सेंटीमीटर। चतुर्भुज की रचना के लिए हम 2 त्रिभुजों ADC और ABC की रचना कर सकते हैं। क ADC त्रिभुज की रचना। 1. DC बराबर 5.9 सेंटीमीटर खींचिए। 2. C को केंद्र मानकर 6.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक चाप खींचिए। 3. D को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ पहले चाप को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक और चाप खींचिए। 4. CA और DA को मिलाइए। ख ABC की रचना कीजिए। 5. C को केंद्र मानकर 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ AC के दूसरी तरफ एक और चाप खींचिए। 6. A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक और चाप खींचिए, जो पहले चाप को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करे। 7. CB और AB को मिला दीजिए। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। जब 3 भुजाएं और दोनों विकर्ण की लंबाई दी हो। एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 9 सेंटीमीटर और विकर्ण BD बराबर 6 सेंटीमीटर है। चरण। क AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचिए। ख A और B केंद्र के सापेक्ष क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। दोनों के अनुदिश ऐसे चाप खींचिए जो एक दूसरे को बिंदु D पर काटते हों। ग AD और BC को मिला दीजिए। DC को भी मिला दीजिए। ABCD एक अभीष्ट चतुर्भुज है। रचना। ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसकी 3 भुजाएं और 2 विकर्ण ज्ञात हों। मान लीजिए कि भुजाओं की लंबाई AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर, DC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, CB बराबर 5.8 सेंटीमीटर है
और विकर्णों की लंबाई सी ए बराबर 6.9 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 7.2 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज की रचना के लिए हमें दो त्रिभुजों बी सी डी और ए सी डी की रचना करनी होगी। 1. बी सी डी की रचना। 2. डी को केंद्र मानकर 7.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक चाप खींचिए। 3. सी को केंद्र मानकर 5.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक और चाप खींचिए जो पहले चाप को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करे। 4. सी बी और डी बी को मिला दीजिए। बी सी डी की रचना हो गई। 5. सी को केंद्र मानकर 6.9 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ डीसी की तरफ एक चाप खींचिए। 6. डी को केंद्र मानकर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक और चाप खींचिए जो पहले चाप को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता हो। 7. सी ए और डी ए को मिला दीजिए। 8. ए बी को मिला दीजिए। इस प्रकार ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज हैं जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। दो आसन्न भुजाओं और 3 कोणों की माप दी हो। चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री और कोण सी बराबर 140 डिग्री है। यदि हमें कोण डी ज्ञात ना हो तो हम इस चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं। हम कोण डी ज्ञात कर सकते हैं। कोण डी बराबर 360 डिग्री घटा कोष्ठक में कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 360 डिग्री घटा कोष्ठक में 70 जमा 50 जमा 140 बराबर 100 डिग्री। चरण 1. एक रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। कोण मापी की सहायता से कोण ए 70 डिग्री का बनाइए। 2. एक केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर रेखाखंड को प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खींचिए। 3. बी पर 50 डिग्री का एक कोण बनाइए। 4. डी पर कोण मापी की सहायता से 100 डिग्री का एक कोण बनाइए। इन कोणों की भुजाओं को बिंदु सी पर मिलने दीजिए। ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। रचना। ऐसे चतुर्भुज की रचना करना जिसके 3 कोण और 2 सम्मिलित भुजाएं दी हों। मान लीजिए कि दिए गए कोण ए बराबर 75 डिग्री, कोण डी बराबर 68 डिग्री, कोण सी बराबर 85 डिग्री हैं और दी गई भुजाएं ए डी बराबर 6.1 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर हैं। यहां भी हम 2 त्रिभुजों में इसका विभाजन किए बिना ही चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ए डी बराबर 6.1 सेंटीमीटर की रचना कीजिए। डी पर कोण ए डी एक्स बराबर 68 डिग्री बनाइए। डी को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के माप से किरण डी एक्स पर डी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर काटिए। ए पर कोण डी ए वाई बराबर 75 डिग्री बनाइए। सी पर कोण डी सी जेड बराबर 85 डिग्री बनाइए। मान लीजिए कि ए वाई और सी जेड एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। तीन भुजाएं और 2 सम्मिलित कोण दिए हों। चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करना जिसमें
ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 100 डिग्री है। चरण ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचिए। ए पर 100 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाइए। ए डी पर 4 सेंटीमीटर और बी सी पर 6 सेंटीमीटर माप पर निशान लगाइए। सी डी को मिला दीजिए। ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज हैं। रचना। ऐसे चतुर्भुज की रचना जिसकी 3 भुजाएं और 2 सम्मिलित कोण दिए हों। मान लीजिए कि दी गई ए डी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 6.2 सेंटीमीटर, सी बी बराबर 4.9 सेंटीमीटर भुजाएं हैं और कोण डी 108 डिग्री, कोण सी बराबर 120 डिग्री कोण है। इस स्थिति में हमें 2 त्रिभुजों की रचना करके चतुर्भुज की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। डी सी बराबर 6.2 सेंटीमीटर खींचिए। डी पर कोण सी डी एक्स बराबर 108 डिग्री बनाइए। डी को केंद्र मानकर 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ किरण डी एक्स पर डी ए बराबर 5.6 सेंटीमीटर चाप काटिए। सी पर कोण डी सी वाई बराबर 120 डिग्री बनाइए। सी को केंद्र मानकर 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ किरण सी वाई पर सी बी बराबर 4.9 सेंटीमीटर चाप काटिए। ए बी को मिलाइए। ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। विशेष चतुर्भुज वर्गों की रचना। 5 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग की रचना। हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं लंबाई में समान होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। ज्ञात है एक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। चरण क बिंदु ए पर कोण मापी या कंपास और रूलर की सहायता से एक समकोण बनाइए। ख कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलिए और वर्ग की एक दूसरे से समकोण पर स्थित भुजाएं ए बी और ए डी काट लीजिए। ग बी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचिए। घ डी को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो पिछले चाप को प्रतिच्छेद करता हो। ड वर्ग की रचना के लिए जहां दोनों चाप मिलते हैं उस बिंदु सी को ए बी और ए डी के सिरों बी और डी से मिला दीजिए। ए बी सी डी अभीष्ट वर्ग है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं यदि हमें ज्ञात हो 4 भुजाएं और एक विकर्ण, 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण, 3 भुजाएं और 2 विकर्ण, 3 भुजाएं और 2 सम्मिलित कोण। वर्ग की रचना के लिए हमें सिर्फ एक भुजा की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए।